सबसे मुश्किल टारगेट आज तक जो आपने कहीं छापा मारा हो कि आपके भी पसीने छूट गए हो कि कहाँ माँ मैं फंसा। शुफ वाले सरकार पे हर चीज़ यहाँ पे कंट्रोल की जा सकती है, लेकिन मजहब के नाम पे अगर आप किसी को इश्तिहाल दिला दें तो फिर बड़ा मुश्किल है बच के निकलना वहाँ से। एक वक्त था मैंने उज़ैर बलोच का इंटरव्यू किया, हमने देखा कि कौन कौन सी ज़ात का असलहा उनके पास नहीं था, पूरा गैंगस्टर्स वाला जो फील होता है। उनकी गुड बुक्स में आने का मतलब होता था कि यहाँ से MKM से 90 से आपको बुला लिया जाएगा, और बुला लिया गया कि अच्छा इंटरव्यू में बड़ा उज़ैर भाई कह रहे थे आप, 10,000 बंदा खड़ा हुआ पिस्टल्स लेके, तो अब आप उसको क्या कहेंगे इसके अलावा में। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, मरियम नवाज साहब CM बन गई, जरदारी साहब सदर बन गए। हाय ये इलेक्शन जो हुए हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब। मुल्क का सबसे बड़ा फ्रॉड था ये इलेक्शन। इतनी बदतरीन और इतनी खुली और नंगी धांधली मेरा ख्याल है कि शायद ही कभी पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की तारीख में शायद कहीं देखी। सरेआम के जितने भी छापे, मोस्ट फेवरेट छापा कौन सा है आपका? एक लड़की को रिकवर किया जो 22 साल पहले अगवा होके आई थी, कि जिसम पे स्त्रियों के निशान थे, सिगरेटें बुझाई हुई थी। वहां पे लिटरली ये था कि हमें नहीं पता था उस कंपाउंड में कि हम कौन सा दरवाजा खोलेंगे और आगे से गोली आएगी। मुफ्ती तारिक मसूद फरमाते हैं मुसलमान शुरू ही 2 शादी से। वाह क्या बात। आपको तो दूबदू मुबारक तीसरी शादी। जी। मुझे किसी ने ये बात बताई थी कि दूसरी शादी जब इंसान कर लेता है ना, तो पहली बीवी तीसरी कराती है कि इसे भी पता चले फौतन क्या होती है। अगर AR भाई को खैराबाद कहेंगे छोड़ेंगे तो कौन सा चैनल ज्वाइन करें? शायद। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। जिनकी बातों पे पाकिस्तानी अवाम करती है एतबार, वही है मारूफ एंकर प्यारे भाई इकरारुल हसन। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का करम है माशाल्लाह। सबसे पहले मीडिया का सफर शुरू करते हैं। आप किस एज में थे, क्या था, टीवी चैनल्स की तरफ आए? क्योंकि मैंने आपका एक नीलाम घर देखा हुआ है, तारिक अजीज। अच्छा। आप बैठे हुए हैं, बहुत शेव भी नहीं आई हुई और आप जवाबात दे रहे हैं, तो मतलब ये एक वो जो जिसे हम फील्ड में कहते हैं कीड़ा, जी। एक वो बचपन से आपको था कि यार कुछ करने का, कुछ आगे आने का, कुछ स्क्रीन पे अपना टैलेंट दिखाने का। ये हाँ खैर कीड़े वाली बात ठीक है आपकी। फेमस होने का भी शौक था? मुझे लगता है वो कहीं वही कीड़ा था तो वो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। 4 महीने तक हम ARY स्पेशल के नाम से करते रहे, फिर वो ज़रा रेटिंग्स और वो सब चीज़ें अच्छी आई, तो सब ने कहा कि यार अब इसको कोई नाम दे देते हैं। तो फिर तय पाया कि 2 नाम हमने सोचे थे। एक नाम था इनकार इकरार के साथ और एक फिर ये था सरेआम। तो ज़्यादा वोट थे सरेआम के हक में, तो फिर हमने सरेआम का नाम दिया इसको। क्या बात है। जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया ना, तो उसके बाद मुझे तकरीबन 1.5 दर्जन लोगों ने कहा कि भाई कोई सलीम साहब थे PTV पर, अच्छा वो भी इस तरह का प्रोग्राम करते थे, उन्होंने भी कस्टम पे छापे मारे। मैं समझा वकार दका का नाम ना ले ले भैया, हम सबके ले रहे हैं। वो बंदा भी बनता है, वो मेरा पीसा अवार्ड भी अटेंड कर लिया था उसने। अच्छा हाँ, मुझे नहीं पता भाई, अवार्ड मुझे मिला है, वकार दका अटेंड कर रहे हैं। मैं तो उनके बारे में बोलते हैं। अच्छा, और मुझे फोन पे बोल रहे हैं भाई 6 किलो का है, बहुत भारी है, मैं नहीं लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा अटेंड किया तो लेके भी आओ भाई, 2 तो मुझे। अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन उनका इंडस्ट्री में वकार दका साहब का जो क्रेडिट है वो नहीं का है। ये बात है, कुछ चीजें जो है, ये बात है माशाल्लाह। अच्छा इकरार भाई, क्योंकि आप जाहिर है माशाल्लाह एक आग से खेलने का आपको शौक है, और जाहिर है आप तूफानों के सामने लड़ जाते हैं, पड़ जाते हैं। सबसे मुश्किल टारगेट आज तक जो आपने कहीं छापा मारा हो और सामने ऑब्स्टिकल पे मुश्किलात खड़ी कर दी हो, सबसे मुश्किल कि आपके भी पसीने छूट गए हो कि कहाँ माँ मैं फंसा हूँ? पसीने तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आज तक छूटे, हाँ, मगर जो समझते तुसी गए हो। समझ गए हो, लेकिन बात दबा दियो। ये इन वन ऑफ देम शुफ वाली सरकार पे, इसलिए कि चूंकि हर चीज यहाँ पे कंट्रोल की जा सकती है, लेकिन मजहब के नाम पे अगर आप किसी को इश्तिहाल दिला दें, अच्छा, तो फिर बड़ा मुश्किल है बच के निकलना वहां से। तो शुफ के मामले में हमें ये खदशा था, और जो कि उसने किया भी है कि लोगों को उसने रिलीजियसली थोड़ा सा करने की कोशिश की कि वो मुश्तिल हों और उसके बाद वो अटैक करें, और लोगों ने फिर मार धाड़ की भी वहाँ पे। तो एक तो खैर ये, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे वाक़यात हैं। मसलन जब मैं सिंध असेंबली में गया, एक बार हमने, आप पिस्टल लेके चले गए थे? जी, हमारे प्रोड्यूसर थे, वो पिस्टल लेके गए, और उसमें मेरा ख्याल है वो भी थी गोलियां। हाँ जी। तो और वो चीफ मिनिस्टर बैठे हुए थे उस वक्त, इंटीरियर मिनिस्टर थे, सारे कैमरे पूरे पाकिस्तान के, बिकॉज असेंबली सेशन में थी। मेरा ख्याल है वो मेटल डिटेक्टर नहीं चल रहा था क्या? कुछ भी नहीं चल रहे थे, वो आपके और मेरे टैक्स के पैसों से लगाए हुए होते हैं उन्होंने बस। अच्छा, मैनुअल चेक?
कुछ भी नहीं, मतलब ऐसी मशीनें पड़ी हुई हैं, बस उसमें से गुजरते जाओ। अभी एयरपोर्ट पे ना मैं आया तो उन्होंने कहा सर आप नादिर भाई पहचान गए लेकिन बैग चेक होगा। मैंने कहा अगर चल रहा है तो पकड़ा जाऊंगा। ऐसा ही तो ये कमाल है, ये आप गन ले गए, ये इसका जरा कारगुजारी। हाँ, कुछ भी नहीं, वो हमने पहले चेक किया कि वहाँ जो मशीनें लगी हुई हैं कुछ भी नहीं, टू टू चीज़ें कुछ भी नहीं करती वो, और जो 7 लोग बैठे हुए हैं वो आपस में खुशगपियों में मसरूफ़ होते हैं। तो हमने जनाब तय किया कि ज़रा दिखाएं कि भाई अगर सिंध असम्बली महफूज नहीं है तो यहाँ के अस्पताल, यहाँ के पार्क्स, यहाँ के थाने, बाकी क्या चीज़ महफूज होगी जहाँ पे खुद बैठते हैं वज़राए आला और बाकी लोग। तो हम लेके चले गए। वो एक जो ख़तरा था ना, हमें ये बताया गया था कि अंदर सिविल कपड़ों में एजेंसीज के लोग और यहाँ तक के स्नाइपर्स भी होते हैं और वो फायर कर सकते हैं। यानी कहा गया था कि द मोमेंट आप पिस्टल निकालेंगे तो हो सकता है कहीं से स्नाइपर की गोली आए। और ये सबसे मुश्किल टास्क था कि अब एक्सपोज करना है कि मेरे पास पिस्टल। वो निकालने का जो मूवमेंट था ना, कि देखें चूंकि गार्ड्स उनके अपने मौजूद होंगे, इंटीरियर मिनिस्टर के भी, सीएम के भी, बाकी जो स्पीकर के भी, तो वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं हमारे पिस्टल निकालने पे। उनको ये लगे कि हम फायर करने वाले हैं या हम कुछ करने वाले हैं, और वो रिएक्शन में मार दें और कहें कि जनाब वो तो हमें तो लगा था वो मारने लगे हैं। तो वो एक ऐसा था कि जिसमें 1 सेकंड के अंदर कुछ भी हो सकता था, तो वो एक रिस्क था बहुत बड़ा। अच्छा इकरार भाई, सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं, आप यकीनन आपका बनता है, लेकिन वो तारीख गवाह कभी किसी बंदूक वाले ने किसी की जान नहीं बचाई। बस ये एक वही है, आप भी समझते हैं, हमने भी रखे। हाँ, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। सिक्योरिटी आपको एयरवाई प्रोवाइड करता है या आपकी जाती है? देखिए, जब मैं कराची में था ना, तो मैंने जब अपना करियर शुरू किया ना, तब लियारी गैंग वॉर उरूज पे थी। तब आप जानते हैं अगेन ये कटी पहाड़ी और ये महाजर और पख्तून फसादात और सब। उस जमाने में ना हम अगर एक पंक्चर वाले को भी पकड़ते थे ना 2 नंबरी करने पर, वो वहां के भरम दे देता, वो भी किसी ना किसी को 50 रुपए दिन के भत्ता दे रहा होता था। तो अल्टीमेटली पीछे कोई ना कोई होता था उसके, या लियारी गैंगवार होगा, या भाई लोगों में से कोई होगा, या ANP का कोई ना कोई निकल आएगा, आपको सेक्टर का कुछ निकल। तो कहीं ना कहीं हमें इतना प्रेशर होता था उस जमाने में। अच्छा, फिर मैंने, आप सोचिए, एक वक्त था मैंने उज़ैर बलोच का इंटरव्यू किया, बड़ी बात है, और हम गए और हमें उनके लड़के लेके गए अंदर, और फिर हमने देखा कि कौन कौन सी जात का असलहा उनके पास नहीं था, और मतलब एक पूरा गैंगस्टर्स वाला जो फील होता है। उनकी गुड बुक्स में आने का मतलब होता था कि यहाँ से MKM से 90 से आपको बुला लिया जाएगा, और बुला लिया गया कि अच्छा इंटरव्यू में बड़ा उज़ैर भाई कह रहे थे आप। हाँ, ये अब भाई अब उसके पास 10,000 बंदा खड़ा हुआ पिस्टल्स लेके, तो अब आप उसको क्या कहेंगे इसके अलावा में? तो वो ज़हरा उज़ैर भाई कह के मुखातिब करेंगे। तो यहाँ से धमकियाँ मिलती थी, यहाँ से आप कुछ करते थे तो वहाँ से धमकियाँ मिलती थी, तो वो अजीब-ओ-गरीब था। तो उस ज़माने में हमने सोचा था कि यार कुछ ना कुछ सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो उस वक्त 8-10 गार्ड्स होते थे साथ, बिकॉज कराची के हालात ऐसे थे। फिर लाहौर जब मैं मूव हुआ तो एक प्लस पॉइंट मेरे जहन में ये भी था कि यार ये जान छूटेगी यार इस वक्त। आप एक वक्त तक आपको अच्छा लगता है कि 2-4-5 गार्ड्स हैं आपके साथ, फिर दिल चाहता है नहीं, बिल्कुल प्राइवेसी फिर डिस्टर्ब आपको होती है, लगता है बस यार ऐसे। बहुत हो गया। तो फिर मैं जब लाहौर शिफ्ट हुआ तो फिर मैंने कोशिश की कि बस घर की हद तक कोई एक आध जो आमतौर पर होते हैं हिफाजत पर मामूर लोग वो हों, उसके अलावा नहीं। तो एक जो गार्ड है वो इदारे की तरफ से है मुस्तकिल, हमेशा से, पहले दिन से आज तक। बाकी फिर ज़रूरत होती है तो खुद, तो वो आप अपडेट करते रहते हैं, वो उसको फिर हम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये कराची में मुझे लगता है कि कराची में गार्ड अपनी जान बचाने से ज़्यादा ना मोबाइल बचाने के लिए मुझे लगता था कि बिल्कुल सही, आप कराची आइट्स तो है ना, बहरहाल मोबाइल बचाना। और वो कहते हैं ना कि कराची, मैंने आज भी आपसे कहा ना कि यार किसी को भिजवा दें, तो वो इसलिए था कि यार मोबाइल बहुत कीमती चीज़ होते हैं, आपका सारा डाटा, सारे नंबर, सब चीज़ें जो है ना, मोबाइल का डर था, मोबाइल का डर होता है, बाखुदा जान का डर नहीं होता। मैं एक जुमला बोलता हूँ, बंदा यहाँ पे आता बस में, ट्रेन में, कराची जाता अखबार में। ऐसे ऐसे हालात है सर, क्या करें, गड़बड़ है। मौजूद सवा तीनों हजरात, मज़ा को मज़ा आ गया। मैं सच्ची बात बताऊं, मैं ऐसे मुझे नहीं लग रहा कि ये बंदा सारा दिन का थका हुआ है। अल्लाह इनकी एनर्जी को कायम व दायम रखे, और ये बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत अच्छी पॉडकास्टों के लिए एक बात कहता हूँ कि ये पॉडकास्ट हम पॉज कर रहे हैं, इसको बहुत जल्दी रिज्यूम करेंगे। मुझे भी, मेरी भी ये ख्वाहिश होगी। और अल्लाह आपको बेहतरीन जज़ाए खैर दे, बेस्ट विशेस आप जो भी करें। थैंक यू सर। अल्लाह आपकी फैमिली को सलामत रखे, आप पे खुसूसी, आप पे एक साया सलामत का, और आप जो करें कामयाबी मिले, सुरखाब के पर लगे। मेरी दुआ है अल्लाह आपकी औलाद के नसीब अच्छे करे। बहुत बहुत शुक्रिया इकरार भाई, बहुत बहुत। मौजूद खवातीनों हज़रात, आज की पॉडकास्ट को पॉज करेंगे इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और इकरार भाई को दीजिए इजाज़त।